कश्मीर एक्सप्रेस में खबरों को तफसील से दिखाने से पहले हम आपको बताते हैं कि आज की 5 बड़ी खबरें क्या है। पहली खबर में बात होगी सुंबुल में हुए 3 साल की बच्ची के साथ ज्यादती की। दरअसल पूरे मामले पर रियासत की चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने जुमे तक स्टेटस रिपोर्ट मंगवाई है। दूसरी खबर में बात होगी रियासती बीजेपी की कोलकाता में अमित शाह की रैली में टीएमसी के वर्कर्स की गुंडागर्दी के खिलाफ जम्मू कश्मीर में बीजेपी के लीडरान ने खामोश एहतजाज किया है। तीसरी खबर है जो आपको हम दिखाएंगे कि 680 किलो नशे की अशिया के साथ तस्कर को गिरफ्तार करने में रियासती पुलिस को कामयाबी मिली है। चौथी खबर में बात करेंगे कि रियासत के कई इलाकों में आज भी सहर ख्वानी की कदीम रिवायत बरकरार है। और आखिर में बात करेंगे श्रीनगर में वीरान होते मंदिरों की। आपको विचारनाग शिव मंदिर पर स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे। सुंबुल में 3 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद पूरे कश्मीर में गुनहगार को सख्त सजा देने को लेकर आवाजें उठी हैं, मुजाहरे हुए हैं। अब हाई कोर्ट ने भी मामले पर नोटिस लेते हुए पूरे मामले की स्टेटस रिपोर्ट मंगवाई है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने बुध को सुंबल में 3 साल की बच्ची के साथ रेप मामले का खुद ही नोटिस लिया है। कोर्ट ने रियासती पुलिस को जुमे तक पूरे मामले की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने की हिदायत दी है। हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने आज इस मामले पर आईजीपी कश्मीर को एक नोटिस जारी कर जुमे तक मामले की पूरी स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। उन्होंने पुलिस से इस मामले में अब तक मुलजिम के खिलाफ की गई कार्रवाई, उसकी उम्र का पता लगाने के लिए तश्कील की गई बोर्ड की रिपोर्ट समेत सभी जरूरी जानकारी मांगी है। रियासत जम्मू कश्मीर की चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने हिदायत जारी करते हुए जबरदस्त कॉग्निजेंस लिया है, जिसमें सुंबल बांडीपोरा की उस कमसिन बच्ची की इज्जत असमत को तार तार करने के बाद प्रिंट मीडिया में उनका नाम जाहिर किया गया और रियासती पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल को हिदायत जारी किए कि जुमे तक स्टेटस जो केस का है वो उनके सामने पेश किया जाएगा। वाज़ह है कि सुंबल वाक़े के बाद, दिल दहलाने वाले इस वाक़े के बाद न सिर्फ रियासती हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने सख्त कवानीन को अमलाने की हिदायत जारी की, बल्कि बच्ची का नाम जाहिर करने पर कई प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जा सकती। गौरतलब है कि गुज़िश्ता हफ्ते सुंबल में एक 3 साल की बच्ची के साथ रेप की वारदात सामने आई थी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। उसके बाद उसकी उम्र को लेकर भी कई लोगों ने अफवाहें फैलाई और देखते ही देखते मामला शिया सुन्नी तनाज़े तक पहुंचा। हालांकि बात ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकी, लेकिन बीते 3 दिनों के दौरान वादी में इस मुद्दे पर हुई तशद्दुद में 80 के करीब लोग जख्मी हो चुके हैं। श्रीनगर से सैयद तजम्मुल की रिपोर्ट, जी सलाम। सलाम ने एडवोकेट फराह बशीर से खास बातचीत की। फराह सुंबुल मामले में मुतासिर फरीक की वकील हैं। सुंबल सान्हे के बाद जो आज चीफ जस्टिस की जजमेंट आई, साफ तौर पर जो आईजीपी कश्मीर हैं उन्हें हिदायत दी गई है कि वो जुमे तक अपना जो है स्टेटस रिपोर्ट जारी करें। फराह बशीर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। फराह, में बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थोड़ा सा तफसील में जानना चाहेंगे कि किस तरह से चीफ जस्टिस का जो ऑर्डर है और जो स्टेटस रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट है, क्या ये सारी इंक्लूड उसमें होंगी? जी हाँ, बेसिकली जो चीफ जस्टिस है उन्होंने हाई कोर्ट ने ही सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ अ न्यूज़पेपर बाय द नेम ऑफ कश्मीर विजन। इसमें बेसिकली कॉग्निजेंस इस पार्ट पे लिया गया, अदरवाइज इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज आर डूइंग देयर वर्क, बट द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज कि जो विक्टिम है शी हैज़ बिन नेम्ड and unfortunately she has been publicized in the media quite a lot, print media as well as electronic media. So us baat pe chief justice has taken the cognizance, which is completely in violation of the RPC, Ranbir Penal Code and POSCO ordinance, which specifically pertains to children, जो कि any kind of publication of the name of the victim, especially a child, makes it the person liable for prosecution. तो criminal prosecution के लिए investigation agencies को भी directions गई हैं in the by the court order that they are supposed to furnish a report. Investigation कहाँ पहुँची है, because SIT has already been constituted in the matter.
apart from that, health and medical education department को report देनी है with regard to the medical facilities to be given to the victim. Whatever is the latest status, that has to be apprised by the authorities before the court. And immediate cognizance was specifically taken because of the publication of her name, which is a complete violation of her dignity and privacy, and in violation of the law. So court has seriously taken that issue. I think gender should be brought into such matters. मेरे हिसाब से this has to be a matter to be dealt with by humanity as a whole. Gender को in situations में लाना is absolutely wrong. We all stand for the victim, be it anybody. I would give you an example. No doubt these are heinous crimes जो एक लड़की के against होते हैं. There are even heinous crimes where some young boys are victims. So gender should be kept out of it. And yes, it is always as per the law, you are innocent till proven guilty. However, prima facie अगर कोई चीज़ आ रही है, on that ground accused has been taken into custody. Ultimately, law has to take its own course. Once things will be proven, either way justice will be done. बहुत बहुत शुक्रिया फराह बात करने के लिए। फराह बशीर जो कि तफसील में बता रही थी कि दरअसल इस केस को हमें जेंडर के लेवल पर नहीं देखना होगा, उस एंगल से देखने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि अब जो उस बच्ची का नाम जाहिर किया गया है उसमें सख्त तरीन हिदायत है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है उसके नॉर्म्स का खास ख्याल नहीं रखा गया। जो जो केस आगे बढ़ेगा जी सलाम आपके साथ रहेगा और देखना होगा कि सिनफ नाजुक पे जो जुल्म किया गया और जुल्म की जो इंतहा हुई है उसको किस तरह से जो मुजरिम होगा कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इमरान तारिक के साथ तजम्मुल इस्लाम, जी मीडिया, हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स, श्रीनगर, कश्मीर। और सीधे रुख करेंगे श्रीनगर का, जहां से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल इस्लाम सीधा जुड़ गए हैं। तजम्मुल, जाहिर सी बात है ये केस अभी भी उसी तरह से सुर्खियों में बना हुआ है और लगातार इसको लेकर एहतजाज भी अभी भी जारी है, जिस तरह की हैवानियत की गई थी उस मासूम के साथ। लेकिन अब जिस तरह से ये मामला आगे बढ़ रहा है, क्या लग रहा है किस सिमत ये मामला आगे बढ़ रहा है और कितनी जल्दी इंसाफ की उम्मीद लगाई जाए? बुशरा, देखें, जब ये वाक़या शुरू हुआ 8 मई को, उसके बाद लगातार एहतजाजी मुजाहरे भी हुए और आज जो ताज़ा तरीन जो आज एहतजाज हुए, लाल चौक घंटा घर में आज एहतजाज किया, सड़कों पर नौजवानों की टोलियाँ नज़र आई, एहतजाज किया। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर्स कम बेश तमाम अजला में जो डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर के जो डिग्री कॉलेज हैं, हायर सेकेंडरीज हैं, वो बंद रहीं और मुमकिन है कि शायद कल भी इसी तरह का माहौल रहेगा। लेकिन चूँकि आज कल ही आपको याद होगा कि रियासती गवर्नर ने सत्यपाल मलिक और उसके बाद साबिक वज़राए आला और रियासत जम्मू कश्मीर के सीनियर सियासतदानों ने भी सिर्फ नाजुक पे हो रहे इस जुल्म सितम पर ज़बरदस्त दुख का इजहार किया और कहा कि इससे फास्ट ट्रैक लेवल पर इसको ख़त्म करना होगा। जिस तरह से रिटायर्ड जस्टिस हसन मसूदी ने भी कहा जी सलाम स्टूडियो से कि फास्ट ट्रैक पर इस प्रोसेस को मुकम्मल करना होगा ताकि जो इंसाफ है, इंसाफ जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। इसी बीच रियासत की चीफ जस्टिस जो है गीता मित्तल, जो खुद भी एक खातून है और जम्मू कश्मीर में आकर उन्होंने आज खुद बहुत सारे मामला ऐसे हैं जिन पर उन्होंने चुप्पी नहीं साधी बल्कि उन्होंने अच्छा सा रोल अदा किया। आज भी उन्होंने कहा कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का हमें खास ख्याल रखना होगा। यानी जब आप सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की बात करते हैं तो उस बच्ची का नाम किसी भी जगह जाहिर नहीं किया जाना चाहिए, जैसे रसाना में वाक़या पेश आया, उसके बाद संबल बांडीपोरा में वाक़या पेश आया। इसी तरह से जहाँ तक रियासती पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल कश्मीर जोन, उन्हें हिदायत जारी की गई कि वो जुम्मे तक अपना रिपोर्ट जो है वो पेश करें। और साथ ही जो इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि जो गिरफ्तार शख्स इस वक्त है उसकी एज कितनी है और उसके साथ कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जी तजम्मुल, हम ये भी देख रहे हैं कि जो दरअसल कल्प्रिट्स है उसकी उम्र को लेकर भी सियासत हो रही है। कुछ इस तरह की बातें भी आ रही हैं कि कुछ तंजीमें सामने आई हैं जिनका ये कहना है कि दरअसल वो बालिग नहीं है, नाबालिग है वो, और उसी तरह से उसे देखा जाना चाहिए। और ये भी कहा जा रहा है कि जो गलत प्रूफ्स हैं वो इकट्ठा किए जा रहे हैं। अब इस मामले को, क्योंकि चीफ जस्टिस ने जिस तरह से इस पूरे मामले को देखा है, क्या इस सिमत में किस तरह की कार्रवाई के आगे बात कही जा रही है और कौन सी आखिर वो तंजीमें हैं जो इंसाफ से की मांग न करने से ज्यादा इस बात पर लगी हुई हैं कि वो बालिग है कि नाबालिग है? बिल्कुल, देखिए, जब ये बहस शुरू हुई कि क्या बच्ची का जो ये गिरफ्तार किया गया शख्स है जिस पर अभी इल्ज़ाम है कि उसने
ये घिनौनी हरकत की है, उसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ सबसे पहले ये देखना होगा कि जो मुतल का स्कूल है जिसमें वो ज़ेरी तालीम है, उन्होंने जो सर्टिफिकेट इशू किया बहुत कम वक्त में उसे माइनर डिक्लेयर करने की कोशिश की गई, ताकि जो कोर्ट की जो रूलिंग है, जो डिवीजन बेंच जब बैठेगा तो सबसे पहले देखेगा कि जो मुजरिम जिसको करार दिया जाएगा उसकी उम्र कितनी है, कहीं वो नाबालिग है, आवारा है, मजनून तो नहीं है, दिमागी तवाजुन इसका ठीक है क्या, और उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद केस आगे बढ़ता है। लेकिन इस केस में जो सबसे एक पार्टी वाहिद है जो लोकल स्कूल था जहां वो ज़ेरी तालीम है, उसने जो सर्टिफिकेट इशू की है उसे बाद में तलब किया गया पुलिस स्टेशन में, और फौरी तौर पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT को फौरी तौर पर तश्कील दिया गया, जिसके बाद SDPO कंसर्न जो सुंबल हैं वो इसकी क़यादत करेंगे। SHO और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर एक सीनियर अफसर साथ रहेंगे। साफ तौर पर माना जाता है कि जो उम्र की जो इस वक्त जंग है उसमें आज साफ जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है, साफ तौर पर कहा जाता है कि पहले बच्ची का नाम जाहिर नहीं करना है, उसके बाद ये जेंडर की कोई जंग नहीं है, इसमें जिन्स कौन है, उसमें कौन नहीं है, मर्द कौन है, औरत कौन है, ये जंग जो है ये एक ऐसे जुल्म की है जो एक शख्स ने किया है और उसको काफी किरदार तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन शाम देर गए आज भी बुशरा शिया सुन्नी कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो मीटिंग है अभी जो उसका दूसरा इजलास है इख्ताम पजीर हुआ। इजलास में शिया सुन्नी भाईचारे को फरोग देने की बात की गई और ख़ास तौर पर यह भी कहा गया कि कुछ शरपसंद अनासिर ऐसे माहौल में सियासत से काम लेने की कोशिश करेंगे, लिहाजा उन चीज़ों से खबरदार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्ची के वालिद की जो दुहाई है, जो इंसाफ की लगातार दुहाई लगाई बैठे हैं, उसमें तमाम तर नज़रें जो है वो इस वक्त जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट, उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस पर है कि किस तरह से इस कमसिन बच्ची को, जो कि ये शगुफा अभी फूल का था और खिलने से पहले इसे मुरझाने की कोशिश जिस तरह से दरिद्र सिफत शख्स ने की है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कितनी सख्त होती है। इसमें सिर्फ एक पार्टी है जो कि लोकल स्कूल है जिसने DAB को खराब करने की कोशिश की है, बाकी तमाम जमातें जो हैं तकरीबन एक पेज पर नजर आ रही हैं। और इस बीच हमने ये भी देखा था तजम्मुल की महबूबा मुफ्ती ने ये कहा था कि शरिया कानून के हिसाब से इस पूरे केस को देखना चाहिए और सजा मिलनी चाहिए, यानी कि पत्थरों से मारकर जिस तरह से शरीयत में कहा गया है उसकी बात उन्होंने कही है। हालांकि ये एक डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान में और यहाँ पर लैंड ऑफ लॉ है और उसी के हिसाब से तमाम चीजें होती हैं। क्या आपको लग रहा है कि इस पूरे मामले को दूसरा रंग भी देने की कोशिश की जा रही है, इसे शिया सुन्नी में बांटने की भी कोशिश की जा रही है? बुशरा देखिए, इसमें दो सूरतें हैं। अगर सियासतदान खामोश रहेगा तो कहेंगे बयान क्यों नहीं जारी किया, खासकर हम रीजनल पार्टीज जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। अगर बयान जारी किया तो उसमें ढूंढने की कोशिश की जाएगी कि यह किस तनाजुर में बयान दिया गया। महबूबा मुफ्ती का जो बयान है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो बाज़ाब्ता तौर पर शरई अदालत में जो फैसले होते हैं कि जानी को संसार किया जाना चाहिए पत्थरों से मार मार कर, लेकिन ये जज्बात की बात है, एहसासात की बात है। जब आप इस मामले को देखते हैं कि जो एक बच्चा अभी उसकी पूरी आंखें खुली भी नहीं, अभी इस दुनिया को पूरी तरह से उन्होंने देखना भी शुरू नहीं किया कि इस तरह से दरिंदा सिफत अफराद जो हैं इस तरह की हरकतें करने लगे हैं। दरअसल सियासत भी अपनी जगह है, कुछ लोग इसमें लीड लेने में लगे हुए हैं, कुछ लोग इसको खुदा न खास्ता फिरकों में बांटने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि एक फिरके से अगर लड़की है दूसरे फिरके से लड़का है। कुछ लोग इसको एन उस वक्त मौके पर उस एरिया में फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं कि जहां पर अभी तक इस एरिया में इस तरह की वारदातें कभी देखी नहीं गई है, जिस तरह से गांधरबल में उसके बाद एक वाकया पेश आया। मुझे लगता है कि सियासतदान जो हैं या कोई भी तंजीम हो इस वक्त सारे एक पेज पर हैं और उम्मीद की तमाम नज़रें जो हैं रियासती हाई कोर्ट और जम्मू कश्मीर पुलिस पे है, क्योंकि फैसला इन्होंने ही करना है कि किस तरह का सज़ा होगा। लेकिन डिपेंड करता है कि जो मेडिकल जांच रिपोर्ट आएगी उसमें बाज़ाब्ता तौर पर हाई कोर्ट को जो वहां से जो FSL रिपोर्ट आएगी कि उम्र कितनी है, उसके बाद और किस तनाजुर में ये मामला देखा गया है। मुझे लगता है कि सारी नजरें जो है वो FSL मेडिकल रिपोर्ट के बाद जो सबमिट की जाएगी हाई कोर्ट में उसी पे फैसला जो है आ सकता है। लेकिन कानून जो है वो अपना काम करेगा और कानून से बालातर कोई चीज नहीं है। जो कानून में लिखा होगा जाहिर सी बात है उसका इंतजार करना होगा और किसी भी तरह की कोई भी अगर इस पर सियासत कर रहा है या इसे किसी और रंग में इसको ढालने की कोशिश कर रहा है तो ये बेहद शर्मनाक है। बहुत शुक्रिया तजम्मुल आपका इस तमाम जानकारी के लिए।
तो वादी में मासूम बच्ची के साथ शर्मनाक ज्यादती के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में जनूबी कश्मीर के शोपियां में तालिबात ने एहतजाजी रैली निकाली और क्लास बंद रखी। एहतजाज के दौरान तालिबात ने मुतासिरा और उनकी फैमिली के लिए इंसाफ की मांग की, साथ ही गुनहगार को जल्द से जल्द फांसी पर लटकाने का मुतालबा किया। मेरा यही मैसेज है कि हम लड़कियों को के साथ जो इनजस्टिस हो रहा है ये खत्म हो जाए। हम इंसाफ चाहते हैं। जो मुश्ताक है उनमें ग्रीन न्यूज़ है। मेरा भी यही है कि हम लड़कियों के साथ जस्टिस होना चाहिए। यहाँ बहुत लड़कियों के साथ गलत हो रहा है। आयमन लगभग 30 साल की बच्ची थी, वो इतनी छोटी थी। जब उसको उन लोगों ने कुछ नहीं देखा तो हमें क्या देखे? हमें सिर्फ जस्टिस चाहिए, ओनली जस्टिस फॉर आयमन। ये मानना है कि हमें गवर्नमेंट को एक ऐसा सेटअप लेना चाहिए, जो भी कल्प्रेट होगा उसको ओपन मार्केट में एक फांसी देनी चाहिए, ताकि जो भी इसमें मुलविस पाया जाएगा, बाकी जो जितने भी लोग हैं वो इससे कड़ी न कड़ी सजा, ये सबक मिलनी चाहिए उन लोगों को, ताकि दोबारा किसी किस्म की कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। और वही जम्मू में लद्दाखी स्टूडेंट्स की जानिब से कश्मीर में हुए 3 साल की बच्ची के साथ रेप की वारदात के खिलाफ जमकर एहतजाज किया गया। उन्होंने बच्ची के लिए इंसाफ मांगते हुए जमकर नारेबाजी की। उन्होंने रेपिस्ट के खिलाफ फांसी की मांग की। और बुलेटिन में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए।